सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट 4 मई 2026 यानी कि आज की तारीख को आना है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन भाई साहब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और जो पश्चिम बंगाल का चुनाव आखिर दोबारा क्यों कराया जाएगा। ऐसे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से चुनाव आयोग को यह फैसला लेना पड़ गया कि भाई साहब जो है अब पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है फिर से करवाया जाएगा। आइए देखते हैं, एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल का नतीजा है वह हमने अपने वीडियो में कई बार विस्तार से बात किया है और अभी तक आपको शायद पता भी चल गया होगा कि जो अलग अलग एजेंसियां हैं उन्होंने क्या दावे किए हैं। और भाई साहब कुल एवरेज जो मिलाकर आ रहा है वह बीजेपी की सरकार ही बनती पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जो एग्जिट पोल है, जो एजेंसियां हैं, उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को लगभग 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं। जो मैट्रिक्स एग्जिट पोल है उसके द्वारा यह दावा किया गया है। इसके अलावा जो टीएमसी है, टीएमसी को लगभग 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीट है 294 है और अगर कोई पार्टी 148 सीटें पा जाती है भाई साहब तो वह आसानी से पश्चिम बंगाल का कमान संभाल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो पोल डायरी एग्जिट पोल है उसके द्वारा यह कहा गया है कि जो बीजेपी है उसको लगभग 142 से 171 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो टीएमसी है उसको लगभग 99 से 127 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो चाणक्य एग्जिट पोल है उसके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी को लगभग 150 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो टीएमसी है उसको 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। तो फिर सवाल वही है कि भाई साहब जो एग्जिट पोल है क्या वह गलत है, क्या वह सही है। हालांकि जो आज रिजल्ट आना है 4 मई 2026 को, आखिर पता ही चल जाएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सी पार्टी जीत कर सामने आ रही है। हालांकि हम बात करेंगे कि आप कहां पर देख सकते हैं इसको, कहां पर आप जाकर सटीक तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है। अभी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव क्यों कराना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीजेपी ने कई बार यह आरोप लगाया कि भाई साहब जो ईवीएम में है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है और जो बीजेपी वाला कमल का बटन था उसको जो है उस पर जो है टेप चिपकाया गया था टीएमसी के द्वारा। हालांकि टीएमसी ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था और 77 पोलिंग बूथ पर ऐसी शिकायतें जो है बीजेपी ने दर्ज कराई थी और इसमें से जो 15 पोलिंग बूथ था उस पर जो है 2 फरवरी को मतदान हो भी गया था। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि जब दूसरी बार मतदान हो गया है तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि एक बार फिर से 21 मई 2026 को चुनाव होगा पश्चिम बंगाल का कुछ पोलिंग बूथों पर। लेकिन समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि कई बार जो बीजेपी आरोप लगा चुकी है वह जो है सच साबित होता दिखाई दे रहा है और चुनाव आयोग ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि जो 77 शिकायतें हैं उसको जो है जांच की जाएगी, उस पर उसका सीसीटीवी फुटेज लिया जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी। अगर वह जो है छेड़छाड़ की गई होगी तो अगर वह पता चल जाता है, जांच में आ जाता है तो उस पर जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मतलब उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वहां पर दोबारा जो है उस पोलिंग बूथ पर चुनाव कराना जो है अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, जरूरी होगा। ऐसा जो है चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया था। हालांकि आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से जो बीजेपी के जो अमित मालवीय हैं उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि बीजेपी वाला जो कमल का बटन है ईवीएम पर उस पर जो है टेप चिपका दिया गया था ममता बनर्जी के समर्थकों द्वारा और इसी वजह से यह शिकायत जो है वहां चुनाव आयोग के द्वारा मतलब चुनाव आयोग पर जो है की गई थी। यानी ज्ञानेश कुमार से ऐसी शिकायतें दर्ज कराई गई थी और इसी वजह से 2 मई 2026 को जो है दोबारा कई जो है पोलिंग बूथों पर 15 पोलिंग बूथों पर जो है फिर से चुनाव हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को पता हो गया होगा कि जो 2 मई 2026 को जो चुनाव होना था वह जो है पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। हालांकि कई बार जो है टीएमसी द्वारा यह जो है धमकी देने का आरोप जो है लगाया गया था बीजेपी पर। बीजेपी टीएमसी पर लगा रही थी, टीएमसी जो है बीजेपी पर लगा रही थी। ऐसी घटनाएं सामने लगातार देखने को मिल रही थी। हालांकि जो 2 मई को जो कई विधानसभा सीटों पर जो वहां पर पोलिंग बूथों पर चुनाव होना था वह पूरी तरीके से संपन्न हो गया है यह और इसका रिजल्ट जो है आज यानी कि 4 मई 2026 को आना है कि कौन सी पार्टी जीत कर आएगी। लेकिन समझना जरूरी है कि आखिर कहां पर जो है किस पोलिंग बूथ पर पश्चिम बंगाल में 21 मई 2026 को चुनाव होगा। तो जो चुनाव आयोग है यानी कि ज्ञानेश कुमार और जो राज्य चुनाव आयोग हैं मनोज अग्रवाल, उनके द्वारा यह कहा गया है, उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि जो 21 मई है वहां पर जो है फिर से चुनाव फाल्टा विधानसभा क्षेत्र पर मतलब दोबारा मतदान होगा
और यह जो है निर्णय ऐसा लिया गया है कि ताकि जो है चुनाव में अनियमितताएं जो है बनी रहें, और जिस प्रकार से वहां पर हिंसा और डराने धमकाने का आरोप जो है लगाया गया था वह जो है सच पाया गया है। और इसकी वजह से अब चुनाव जो है 21 मई 2026 को फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से होना है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कई जो है सारे फैसले चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है। तो जो इसमें से 285 मतदान केंद्र हैं, वहां पर 285 मतदान केंद्र, यहाँ पर 21 मई 2026 को फिर से वोटिंग होगी और इसकी जो गिनती है 4 दिन बाद जो है आएगी, यानी कि 24 मई 2026 को इसका रिजल्ट जो है जारी होगा कि आखिर यहाँ से कौन सी सीटें जो है कौन पार्टी जीत रही है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि जो बार बार चुनाव आयोग ऐसा फैसला ले रहा है, क्या वह सही है? क्या जो बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है या फिर टीएमसी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है चुनाव में धांधली का या फिर हिंसा का, क्या वह सही है या फिर एक अफवाह है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।